देखो डेविड, ठीक है ना, डेविड होलमेस, ठीक है ना, होलमेस, इन्होंने इम्फेसिस किया कि मीडियम थ्रू विच कम्युनिकेशन ऑकर सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट टेक्सचुअल ऑफ बिहेवियरल क्वालिटी ऑफ दैट कम्युनिकेशन। देखो डेविड होलमेज जो है ये बोलते हैं कि कम्युनिकेशन करते हैं ना जब हम कम्युनिकेशन करते हैं ना तो मीडिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो क्योंकि मीडिया मीडिया डिपेंड करता है कम्युनिकेशन करने के लिए। कहने का मतलब है, देखो अभी मैं तुमसे अभी अभी तुम कितना कॉल करे अल्लाह से, छोड़ो मेरे मन। देखो डेविड होलमेस क्या बोल रहे हैं कि डेविड होलमेस बोल रहे हैं कि जब कम्युनिकेशन होता है ना तो मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो क्या मैं बता रही हूँ, अभी क्या हो रहा है तुम्हारा, अभी मैं क्लास करवा रही हूँ, लाइट चला जा रहा है ना, तो कम्युनिकेशन बीच में क्या हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। जब कम्युनिकेशन बीच में ब्रेक होता है ना तो माइंड थोड़ा आदमी का ये हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग पास्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन करेंगे ना, फेस टू फेस कम्युनिकेशन करेंगे ना, तुम लोग ऑफलाइन क्लास आके बैठ के कर रही हो है ना, तो मतलब मीडिया में यूज होगा। तो तुम, जब मैं इंटरनेट का मीडिया यूज कर रही हूँ, मैं तुमसे कम्युनिकेशन अभी करी तो कौन सा मीडिया यूज कर रही हूँ, मैं इंटरनेट मीडियम यूज कर रही हूँ, गूगल मीट यूज कर रही हूँ तुमसे बात करने के लिए, मीडियम है ना। लेकिन जब तुम ऑफलाइन मीडिया चूज करोगी ना, तुम मेरे घर पर आकर पढ़ोगी, तो वहां पे कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ पे ये बोले कि कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत ही मायने रखता है कम्युनिकेशन करने के लिए। तो अगर तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कौन पर्सन है, ठीक है ना, कौन पर्सन है जो कौन पर्सन है जो है ना मीडियम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं कम्युनिकेशन के लिए, कौन पर्सन है जो बोलते हैं कि मीडियम जो है ना वो डिपेंड करती है कम्युनिकेशन की क्वालिटी पर, तो वो है डेविड होलमेस, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहे हैं, मीडियम रेफर टू द चैनल मोड यूज टू कन्वे मैसेज सच एज ए प्रिंट डिजिटल फेस टू फेस पीटीसी, ठीक है ना। बोले कि मीडियम जो है ना, मीडियम का मतलब क्या है, मीडियम का मतलब जैसे तुम्हारा मीडियम क्या हुआ, जैसे मीडियम में क्या होता है, रेफर टू द चैनल, चैनल हो सकता है, मोड हो सकता है कि मैसेज किसके थ्रू जा रहा, कौन से चैनल के थ्रू जा रहा, कौन सा मोड यूज, तुम कौन सा मोड यूज कर रही है मैसेज को कन्वे करने के लिए। क्या तुम प्रिंट मीडिया यूज कर रही हो, देखो न्यूज़पेपर में जो न्यूज आता है वो भी क्या एक मीडियम है ना। न्यूज चैनल ये एक जो जहाँ पे न्यूज छपता है ना, प्रिंट होता है, उनका पर्पस क्या होता है, ये न्यूज में पब्लिक तक पहुंचाऊं। तो उनका लेकिन मीडिया क्या होता है, वो किसके थ्रू पे पहुंचाता है, हम लोग पास न्यूज पेपर के थ्रू है ना, या डिजिटल मीडिया है ना, डिजिटल मीडिया, तुम्हारा मीडिया क्या है, डिजिटल मीडिया है। या तुम फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रही हो, क्या क्या तुम कैसे कर रही हो, तुम कैसे, तुम्हारा एक जगह से दूसरी जगह मैसेज जा रहा, तुम कौन सा मीडिया यूज कर रही हो, क्या इंटरनेट यूज कर रही हो, क्या डिजिटल मीडिया में, डिजिटल मीडिया में तो बहुत कुछ आ जाएगा तुम्हारा, इंटरनेट, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसके थ्रू तुम कम्युनिकेशन कर रही हो, है ना। मैं गूगल मीट यूज कर रही हूँ, मैं इंटरनेट का यूज कर रही हूँ, लेकिन उसमें गूगल मीट यूज कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोले कि देखो भाई, अगर तुम मीडियम अच्छा चूज करोगे, तुम बोलो कि तुम आओ मेरे घर में ऑफलाइन क्लास करो, हाँ ऑफलाइन क्लास करेंगे ना तो हम लोगों का क्लास ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, मे बी, ठीक है ना, मे बी इफेक्टिव हो सकता है। लेकिन देखो जहाँ पे ऑफलाइन का एडवांटेज है ना, वहाँ पे ऑफलाइन का डिसएडवांटेज भी है। अब बारिश हो रही है तो तुम नहीं आ रही हो, है ना, मैं अपना बता रही हूँ, नहीं आ पाओगी, दूर पड़ेगा, टाइम कंज्यूम, टाइम भी बहुत लगेगा, पैसा लगेगा आने में, ये बात बता रही हूँ ना। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि नहीं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन करने से तुमको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तुम मीडिया चूज कर लो कि कौन सा मीडिया, तो मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट मैंने, तुम कोई ऐसा मीडिया चूज कर ली तुम जिसमें कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा है, तो तुम्हारा कम्युनिकेशन पे इफेक्ट पड़ा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं डेविड होलमेस कि कम्युनिकेशन करने के लिए मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मीडिया तुम्हारे कम्युनिकेशन पे, कम्युनिकेशन की क्वालिटी पे इम्पेक्ट डालती है। मीडिया क्या करती है, कम्युनिकेशंस की क्वालिटी पे इम्पेक्ट डालती है, ओके। तो यहाँ पे देखो फिर क्या बोले, फॉर एग्जांपल न्यूनेंस, और ये न्यूनेंस का मतलब होता है ये मतलब एग्जांपल टाइप में इसको यूज किया जाता है, अभी न्यू वर्ड आया है, ठीक ना। और फिर फेस टू फेस कन्वर्सेशन, अगर तुम फेस टू फेस कन्वर्सेशन करोगी, कैन बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज रिटेन टेक्स्ट या इन ईमेल। बोले तुम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करोगी तो तुम चाहे रिटेन टेक्स्ट करो या तुम्हारा ईमेल करो, इससे बिल्कुल डिफरेंट होगा। ये तुम्हारे बिहेवियर को, तुम्हारे मैसेज को इंटरप्रेट करेगा, तुम्हारे बिहेवियर को समझेगा। जैसे तुम किसी से फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रही हो, तुमसे हम लोगों का जो तुम लोग से कम्युनिकेशन हो रहा है,
जैसे मैं अंजलि से कर रही हूँ, मैं सुषमा से, आरती से तो मैं मिल चुकी हूँ फिजिकली, बट तुम लोग दोनों से मैं कभी फिजिकली नहीं मिली हूँ, जो हुआ तो हम लोग ऐसे ही मिले, है ना। तो तुम लोग मेरे बिहेवियर को पूरा तरीके से नहीं जान पाओगी। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं ना कि जब फेस टू फेस मिलोगी ना, तो तुम ज्यादा इन्फ्लुएंस हो पाओगी उस पर्सन से, उस पर्सन के बिहेवियर को ज्यादा इंटरप्रेट कर पाओगी। ठीक है, समझ में आ रहा ना। डेविड होलमेस क्या बोल रहे हैं कि मीडिया जो है ना कम्युनिकेशंस की क्वालिटी पर, बिहेवियर पर इफेक्ट डालती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ जाओ। देखो ये जो है ना चार्ल्स पियरस, ठीक है ना, इसको सी पियरस भी बोलते हैं और चार्ल्स पियरस भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में इंडिविजुअल आता है कि सेमिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। सेमिस्टिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ साइन। जब तुम साइन की स्टडी करोगी ना, जब तुम साइन की स्टडी करोगी तो कौन सा यूज करोगी। जैसे तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया सेमिस्टिक्स का मतलब क्या है, तो स्टडी ऑफ साइन। जब साइन का स्टडी करी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेमिस्टिक्स। ठीक है ना, ये सेमेस्टिक का तुम स्टडी करते हो तो क्या बोलेगी, स्टडी ऑफ साइन। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, ये जो ये तुम्हारा सेमेस्टिक्स है या स्टडी ऑफ साइन है, ये क्या है तुम्हारा क्वाइजी साइंटिफिक होता है। ये क्वाइजी साइंटिफिक मतलब इसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों है, इसलिए इसको क्वाइजी साइंटिफिक बोलते हैं हम लोग। ओके, he approached with a he approached it was a systematic logic and analytical method। बोला कि इसमें सिस्टमेटिक भी है। क्यों इसको क्वाइजी बोला, क्योंकि ये सिस्टमेटिकली भी अप्रोच यूज होता है, लॉजिकल भी यूज होता है, एनालिटिकल मेथड्स भी यूज करते हैं। ठीक है ना, ड्राइंग हेवली फ्रॉम द बैकग्राउंड इन लॉजिक मैथमेटिकली एंड फिलोसफी। बोले ये दोनों में ही यूज होता है, इस वजह से इसको हम लोग क्वाइजी साइंटिफिक बोलते हैं। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन तीन तरीके से आता है। देखो सबसे पहले पूछता है कि स्टडी ऑफ साइन किसने दिया, तो चार्ल्स पियर्स ने दिया। या फिर सेमिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सेमिस्टिक्स का मतलब क्या। ये 2024 का क्वेश्चन है, ये तुम्हारा कम्युनिकेशंस में ही आया हुआ था कि सेमिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। तो स्टडी ऑफ साइन, जब साइन का हम लोग स्टडी करते हैं, कोई सैम्बल है ना, वो सैम्बल का मतलब क्या होगा, साइन। तो जब हम उस साइन का स्टडी करेंगे, इसका मतलब आखिर होता क्या है, तो तो उसका स्टडी करेंगे ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेमिस्टिक्स। लेकिन इसकी क्वालिटी क्या है, ये किस टाइप की है, तो ये क्वाजी साइंटिफिक। तो यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन ये भी आता है कि जो पियरस, जो ये चार्ल्स पियरस थे ना, इन्होंने बोला कि जो साइन है ना उसमें ट्राइडिक मॉडल होती है, तीन तरह की फीचर्स होती है। ट्राइडिक का मतलब होता है, ट्राइडिक का मतलब होता है थ्री, ट्राई का मतलब होता है थ्री। तो इन्होंने बोला कि साइन के मॉडल में तीन फीचर्स होता है। क्या क्या होता है भाई, देखो इन्होंने बोला साइन होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इंटरप्रेट होता है। मतलब जब तुम साइन की स्टडी करोगी तो तीन मॉडल होगा, एक होगा साइन, दूसरा होगा ऑब्जेक्ट, तीसरा होगा इंटरप्रेट। इंटरप्रेट, ठीक है ना, किसी चीज को अच्छे से एनालिसिस करना, समझना, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरप्रेटेंट। एंटरटेन सेमिस्टिक्स almost like a scientific discipline aiming uncover universal law about how meaning is a constructed interpret। देखो यहाँ पे तुम्हारा साइंटिफिक स्टडी भी किया जाता है और क्या किया जाता है, मीनिंग को भी समझा जाता है, तो इसलिए क्वाजी साइंटिफिक है। अच्छा क्वाजी का मतलब समझो मेरे क्या होता है, क्वाजी का मतलब समझ जाओ, उसकी तुमको बातों को समझ में आ जाएगा। देखो क्वाइजी का मतलब होता है दोनों ही चीज। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वाइजी, कि ये जो सैमिस्टिक्स है ना, ये जो सैमिस्टिक्स है, ठीक है ना, ये जो सैमिस्टिक्स है ना, देखो यहाँ पर मैं पूरा लिख पा भी रही हूँ कि नहीं, देखो देखो सैमिस्टिक्स है, ठीक है ना। तो ये जो तुम्हारा सैमिस्टिक्स को क्या बोला, क्वाजी। मतलब यहाँ पे क्वाजी के मतलब यहाँ पे दोनों चीज मिक्स है, क्वाजी के मतलब 50-50% दोनों। यहाँ पे साइंटिफिक मेथड भी यूज किया गया है और यहाँ पे तुम्हारा ये सुषमा का आज प्रॉब्लम हो रहा है ना, सुषमा। देखो यहाँ पे क्वाजी का मतलब होता है कि दोनों ही मेथड यूज किया गया है, साइंटिफिक मेथड भी यूज किया गया है और तुम्हारा ट्रेडिशनल मेथड भी यूज किया गया है। ठीक है ना, क्वालिटेटिव मेथड भी यूज किया गया है और साइंटिफिक मेथड भी यूज किया गया है। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाजी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना इंडिया में क्वाजी फेडरलिज्म है ना। क्यों बोलते हैं क्वाजी, क्योंकि इंडिया में पूरा फेडरलिज्म नहीं है, आधा फेडरलिज्म है। उसी तरह इसको बोला जा रहा है कि जो सेमेस्टिक्स है ना या स्टडी ऑफ साइन है ना, वो क्वाजी साइंटिफिक है, पूरा 100% साइंटिफिक नहीं है। क्योंकि ये साइंटिफिकली स्टडी कर रही है, देखो साइंटिफिकली डिसिप्लिन की भी स्टडी कर रही है और मीनिंग को भी समझ रही है। मीनिंग क्या होता है, ये क्वालिटेटिव होता है, ये क्वालिटेटिव होता है। मीनिंग समझना क्या होता है, क्वालिटेटिव, है ना। जब किसी चीज का मीनिंग समझ रहे हैं तो वो क्या हो गया, क्वालिटेटिव नेचर। लेकिन जब हम लोग किसी को साइंटिफिकली स्टडी करते हैं तो हम वो क्या हो जाता है, क्वांटिटेटिव नेचर, है ना, क्वांटिटेटिव हो जाता है।
तो इस वजह से हम लोग ना जब साइंस की स्टडी करते हैं ना, तो दोनों चीज यूज करते हैं, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। तो अब दोनों का मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाजी। तो इसलिए जो सेमिस्टिक्स है या स्टडी ऑफ साइंस है वो क्या है, क्वाजी साइंटिफिक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ना भी बहुत आ रहा है एग्जाम में, ठीक है। मैं तुम लोगों को 7C पढ़ाई थी, मैं तुम लोगों को 4 एस पढ़ाई थी ना, 4 एस पढ़ाई थी शायद, 4 एस पढ़ाई थी, हाँ। ये दोनों पढ़ाई थी, लेकिन मैं तुम लोगों को 5C पढ़ाना भूल गई थी, ठीक ना। वही सेम ही है, बस खाली नाम दे दिया है 5C, ठीक है ना। 5C ऑफ कम्युनिकेशन बोला कि एक कम्युनिकेशन करने के लिए जब दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में ना 5C होना जरूरी है। कम्युनिकेशन करने के लिए 5C। कम्युनिकेशन भाई करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट का मतलब क्या, हम बेमतलब का बात नहीं करें, इसको अवॉइड करें। बेमतलब का बात कैसे करेंगे, ठीक है ना। बेमतलब का बात को कैसे करेंगे, बताओ पहले, बेमतलब बात करें क्या फायदा, ठीक है। सुषमा फ्री नहीं है क्या, सुषमा नहीं है क्या? है। हाँ, ओके। उसके बाद तुम्हारा कम्युनिकेशन करेक्ट होना चाहिए, कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, तुम्हारे माइंड में समझ में आना चाहिए, बत्ती जलना चाहिए, है ना। हाँ, जो बात बोली वो सही बोल रही है। जैसे अभी मैं कम्युनिकेशन का 5C पढ़ा रही हूँ, तो कम्युनिकेशन करेक्ट मतलब मैं कम्युनिकेशन का 5C पढ़ा रही हूँ, तो मैं तुमको करेक्ट करेक्ट नॉलेज दूँ, ठीक है। अगर मैं तुमको करेक्ट नॉलेज नहीं दूंगी, तो मेरा तुमसे कम्युनिकेशन करने का क्या फायदा, क्या बेनिफिट, कुछ नहीं, है ना। फिर क्लियर होना चाहिए। अब मैं तुमको 5C पढ़ा रही हूँ कम्युनिकेशन का, तो वो तुमको क्लियर होना चाहिए, कम्युनिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। अभी तुम लोग देखी ना, शाम में क्लास कर रहे थे, तो हम लोग कम्युनिकेशन अनकम्प्लीट हो गया था, तो मैं उसको फिर कंप्लीट की, लाइट चला गया था, है ना। तो कम्युनिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, कोहेसिव होनी चाहिए, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन में सब मिक्स होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट होना चाहिए, कम टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है ना। छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा कॉन्साइज होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए कम्युनिकेशन। अब मैं तुम लोग को इतना सारा टॉपिक उठा के लेके चलाती हूँ एक दिन में, तो क्या तुम लोगों को समझ में आएगी, माइंड में जरा से भी आएगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक दिन में मैं एक टॉपिक करा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगी, है ना। मुझे जितना लगता है कि तुम लोगों के लिए लेकर जाना चाहिए, मैं उतना ही टॉपिक लेकर आती हूँ। तो कम्युनिकेशन करेक्ट होनी चाहिए, कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए, कम्युनिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, कम्युनिकेशन में कॉन्सिव होनी चाहिए। कॉन्सिव का मतलब तुम्हारा सब चीज होना चाहिए, जैसे करेक्ट, क्लियर, कंप्लीट, है ना। कॉन्सिव, कंसाइज होनी चाहिए, कॉन्साइज होनी चाहिए, कम टू द पॉइंट होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करो, ये उस दिन कराई थी। अगर अंजलि क्लास सुनी होगी तुम, क्योंकि मैं डाल चुकी हूँ टेलीग्राम पे, तो ये वाला आंसर तुम दे दोगे, क्योंकि ये प्रीवियस क्लास में हो 2 चुका है। नंबर बिम्बिटिका, अंजलि बिम्बिटका, सुषमा तुम बताओ। जो पिक्चर्स के ज़रिए कम्युनिकेशन होता है। अल्लाह, सुषमा का तो ये बार बार लिफ्ट हो जा रही है, उसका इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा। अच्छा देखो, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखो, तुम क्लास नहीं सुनी हो अंजलि, क्लास जाकर सुनो। विच वन ऑफ द फ्लोइंग एशियन साइट इन इंडियन इज ए नॉन फॉर ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। हाँ, भीमबेटिका होगा। हेलो सुषमा, क्या वो प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हाँ दीदी, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आज, पता नहीं क्यों। हाँ, क्या अरे क्वेश्चन उसके एक बार साथ देख लेते इंटरनेट दीजिए, रुक जाइए। है, तो रिकॉर्डिंग कर रहे ना। ऑप्शन 2। ऑप्शन टू भीमबेटिका उस दिन में कराई थी, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फ्लोइंग एशियन साइट इन इंडिया इज नॉन फॉर ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशंस। मतलब यहाँ पे मैं एक बार बता देती हूँ, ये ऐसा तुम्हारा ये केव है एक्चुअल में, ठीक है ना। ये तुम्हारा केव है, तो तुम यहाँ पे जाओगी ना, तुम पेंटिंग मिलेगा, ठीक है ना। मान लो कि ये पेंटिंग है, मुझे बनाने नहीं आ रहा, ठीक है, मैं थोड़ा सा बना देती हूँ। देखो, ये समझो पेंटिंग है, और ये लड़की है डांस कर रही है। अल्लाह, ये तो बहुत खराब बन गया, फिर भी देख लो, हाँ ठीक है ना। ये डांस कर रही है, इस तरह से तुम्हारा केव पे पेंटिंग है, ठीक है ना। वो केव तुमको लगेगा ना, तुम जब वो तुम भीमबेटिका को देखोगी ना, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। जब तुम भीमबेटिका को देखोगी, ठीक है ना, तो तुमको क्या लगेगा, वो जो तुम केव है ना, तुम्हारे साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, वो ऐसा पेंटिंग किया हुआ है ना, ऐसा पेंटिंग किया हुआ है, ऐसा फॉर्म में पेंटिंग किया हुआ है ना, तुमको लगेगा कि ओ उस पीरियड में जब ये बना था, वहां पे लोग ऐसे काम करते थे,
ओ लोग वहां पे डांस करते थे, ये वाला डांस हो यूज होता था, वो राजा ये थे सब कम्युनिकेशन होगा तुमसे, ठीक है ना। तो इस तरह का जो तुम्हारा पाया गया था साइट्स इंडिया में जो कि फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन था, सबसे ओल्डेस्ट वो भीमबेटका था। ये बताओ। कलर प्रिंटिंग। और 3 बताओ। नंबर टेलीविजन। 3 नंबर टेलीविजन। हाँ टेलीविजन, मैं उस दिन कराई थी जो ये मैं कराई थी, व्लादिमीर जॉर्किन जो है, इन्होंने टेलीविजन दिया था। कलर प्रिंटिंग का मैं कुछ और बताई थी, रेडियो का भी बताई थी, इंटरनेट का भी बताई थी, ठीक है ना। हाँ आ गया प्रिंटिंग प्रोसेस, चलो इसका बताओ। इसका होगा जॉन जोहान गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग। 4 नंबर। यस, इसलिए मैं आंसर नहीं बताई थी, इसीलिए मैंने बताया कि बता देंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है। अंजलि देखो तुम ये सब अभी कर ली थी ना तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता तुम्हारा क्लास में। जब क्लास ना करो तो कम से कम ये सब हो गया रिकॉर्डिंग वाला क्लास में। इसीलिए क्या बोली तुम? ये वाला हमको पता था आंसर, ओ प्रिंटिंग प्रेस वाला। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये देख लो, ये तुम्हारा 2023 में भी क्वेश्चन आया हुआ, 2024 में। ये सारा क्वेश्चन 2024 का है, एक भी इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सारा करंट क्वेश्चन है। हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रोसेस लिखा हुआ है, ठीक है ना। प्रेस नहीं लिखा, प्रोसेस लिखा हुआ है। चलो ये वाला कराओ, ये भी मैं कराई हूँ। क्लास सुनी होगी तो करेगी आंसर, नहीं सुनी होगी तो नहीं करोगी। ये क्लास में सब ये करवा दी हूँ। हाँ बता रहे हैं। करो, अच्छा देखो, हड़बड़ाओ मत। तुम ये लोग ऐसा सोचो, ऐसा ऑप्शन फील नंबर करो। 3। ऑप्शन नंबर हाँ 3 नंबर। ठीक हाँ 3 नंबर होगा, ठीक है, चलो आ गया। ट्रूथफुलनेस। ये तो एकदम हटेगा टोटल आइसोलेशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हट जाएगा तुम्हारा। देखो वैसे तो मैं मोरालिटी भी हट जाएगा, फ्लेक्सिबल अच्छा, मोरालिटी लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल सही बोले। इधर देखो यहाँ पे एक तो मैं तुम लोग को उस दिन जब पढ़ाई थी तो बोली थी कि बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रा ने इंटर होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। क्योंकि मैं यहाँ इसका रीजन दी थी कि जब बुद्धिस्ट लोग जब वो लोग ज्ञान लेते हैं ना तो अपने बारे में भी सोचते हैं, दूसरे के बारे में भी सोचते हैं। इंट्रा का मतलब क्या होता है कि सिर्फ मैं बात कर रही हूँ, जैसे गॉड से, जैसे मैं प्रे कर रही हूँ तो मैं गॉड से सिर्फ अपने बारे में प्रे कर रही हूँ ना, वो इंट्रा पर्सनल हो गया, ठीक है ना। लेकिन जब मैं किसी और के बारे में भी सोच रही हूँ ना, जैसे कि यहाँ पे बुद्धि जो है ना वो दूसरे के बारे में भी ध्यान करते हैं, ठीक है ना। बुद्धा गौतम बुद्ध, इनका एक वजह दिया कि इंटरपर्सनल मतलब क्या, दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होना। तो ये क्या करते हैं, ये दूसरे लोगों के बारे में भी सोचते हैं, तो इसलिए बुद्धिस्ट जो कम्युनिकेशन है ना वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। अच्छा मैं इसका 4 फीचर्स बताई थी, एक फीचर्स और किसी को याद है तो मुझे बता दो। हाँ पहला बताओ। ट्रूथफुलनेस है, फिर काइंडनेस है, हम्म। यूथफुलनेस है, हाँ पीसफुल पीसफुल भी हाँ है ना। हाँ हाँ हाँ, वही पीसफुल 4 में ही आएगा। अचीवमेंट होगा जैसे ये तो और तुम्हारा हाँ हाँ, जैसे सेंसिटिव यूज ऑफ लैंग्वेज यूथफुलनेस इसमें और नहीं है। ट्रूथफुलनेस और हाँ अचीवमेंट ऑफ यूथफुलनेस, कॉन्शियसनेस, और एक हो गया तुम्हारा काइंडनेस। काइंडनेस हाँ, और जो पीस में ही तुम्हारा, कॉम्प्लीमेंट इसमें ही आ जाएगा तुम्हारा पीस, अचीवमेंट वगैरह। है ना। और इसमें हो जाएगा तुम्हारा काइंडनेस में, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया, देख लो आया वो क्वेश्चन, सब पढ़ना है, ठीक है ना। अब जब मैं क्वेश्चन में टेस्ट लूंगी ना तो इससे रिलेटिव कुछ भी नहीं रहेगा, याद रख लो, वो अलग अलग रहेगा। हु सेंड व्हाट टू होम इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। देखो क्या क्या होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, क्या सही है इसमें से वो देखो। चैनल सेंड द मैसेज टू सेंडर। नहीं बाबा मैं नहीं बोलूंगी, तुम लोग खुद से समझो। अब प्लीज तुम लोग ऐसा मतलब इमेजिन करना कि मैं क्लास में क्वेश्चन अच्छा सेंड कर, ठीक है। हड़बड़ा के आंसर मत देना, क्वेश्चन अच्छे से समझो, तो यही आदत है क्या। मेरे हिसाब से ऑप्शन 2 होना चाहिए। चलो तुम्हारा हो गया, अब तुम लोग क्वेश्चन चेंज मत करना, ठीक है, समझने एग्जाम में बैठी, इसलिए मैं बोल रही पूरा पूरा टाइम ले लो। आप सुषमा का नाम आंसर आ हाँ गया, अब बी तुम लोग होगा दोनों बताओ। क्योंकि 2 नंबर होगा। व्हाट मतलब तो मैसेज हो जाएगा और होम मतलब जो रिसीवर रिसीव करता है जैसे ऑडियंस हो गया। तो कितना ऑन नंबर रिसीव। 2 बोली तुम? नंबर होगा। बी। बी, आरसीबी बी। और अंजलि तुम बताओ। बोले तो 2 नंबर। 2 नंबर, बिल्कुल तुमने सही बोली। सेंडर सेंड एक मिनट, सॉरी सॉरी, सेंडर सेंड मैसेज टू हाँ रिसीवर, सेंडर मैसेज भेजता है रिसीवर को, बिल्कुल सही। यहाँ बोला चैनल सेंड करता है मैसेज टू रिसीवर तो गलत।
सेंडर सेंड करेगा फीडबैक, बिल्कुल गलत। रिसीवर सेंड करेगा मैसेज को, बिल्कुल गलत। देखो ये सब एग्जाम में 2024 का क्वेश्चन में आया हो, तो बिल्कुल तुम लोग ये देख के घबराना मत, पता नहीं क्या आ गया। पढ़ो तो पढ़ के समझ में आएगा कि कौन सा आंसर समझ में, और जब हड़बड़ा के आंसर देना नहीं है। देखो सेंडर सेंड करता है, हम बार बार बताए, सेंडर मैसेज सेंड करता है, रिसीवर उसे रिसीव करता है, आफ्टर फीडबैक होता है। लेकिन यहाँ पे सब गलत गलत लिखा हुआ है ये नंबर में। चैनल सेंड करता है मैसेज टू सेंडर को, गलत। सेंडर सेंड करता है फीडबैक रिसीवर को, गलत है ना। बल्कि रिसीवर फीडबैक करेगा ना, रिसीवर फीडबैक करे, रिसीवर जो रहता है वो फीडबैक देगा। रिसीवर सेंड करेगा तुमको मैसेज टू सेंडर को, बिल्कुल भी नहीं, वो करेगा तो फीडबैक करेगा ना। चलो ये वाला भी हम अच्छे से सोच समझ कर आंसर देना, तुम अच्छे से सोच समझ लो, उसके बाद ये सारा ही मैं डाल दूंगी तुम्हारा इसमें, टेलीग्राम पे रहेगा, ठीक है। effective verbal communication, effective non-verbal communication, barrier of communication. चार नंबर। ऑप्शन नंबर डी। 2 नंबर। हाँ, ऑप्शन नंबर 4। 2 नंबर 4 कैसे? नंबर। 4 दो 4 नंबर कैसे? तुम लोग का ठीक 4 है, अंजलि को क्वेश्चन। मैं 4 बता नंबर। रही हूँ। तुम लोग का आरसी का और सुषमा का 4 था, अंजलि का, अंजलि बोली कि 2 नंबर, वही मैं अंजलि को बोल रही हूँ कि 2 कैसे। मैं वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ाई थी ना, तो वर्बल कम्युनिकेशन से भी पढ़ाई थी, और उसके बाद सबसे पहले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से मैच करो ना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? बॉडी लैंग्वेज, ठीक है ना, बोली थी ना। फिर स्पीकिंग क्या है, क्या बोली, वर्ड यूज करेंगे तो वर्बल कम्युनिकेशन, मैं बोली थी ना। जब वर्ड यूज करेंगे, ठीक ना, वर्ड यूज करेंगे, चाहे रिटेन करके यूज करें, चाहे रिटेन करके यूज करें, सुनो मेरे बात यहाँ पे, या फिर हम उसको स्पीक करके वर्ड यूज करें, वो क्या होता है तुम्हारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जहाँ पे ना तो हम रिटेन यूज करें ना स्पीकिंग, वो कुछ नहीं बोलता है, हम उसको सिर्फ देख कर ही अंदाजा लगा सकते हैं इसका मतलब ये होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई जैसे तुम डीएवी का बच्चा को देखोगी, ठीक है ना, तुम उसे पूछोगे भी नहीं कि वो तुम कौन सा स्कूल में पढ़ता है, तुम उसका ड्रेस देखकर समझ जाओगे, ओ ये डीएवी का स्टूडेंट है, बिकॉज उसका ड्रेस डीएवी का है। उसने कुछ बोला नहीं ना, नन उसने कोई वर्ड यूज नहीं किया। तो जब मैं कोई वर्ड यूज कर कर जब मैं किसी का जब वो सामने वाला पर्सन कुछ वर्ड यूज नहीं किया और मैं समझ गई उसके बात को, तब उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड नहीं यूज होता है, ना तो रिटेन ना तो स्पीक, हम लोग ऐसे ही समझ लेते हैं, कोई साइन या सैम्बल से समझ लेते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कोई साइन या सैम्बल के थ्रू हम क्या करते हैं, बात को समझ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे रेड, जैसे तुम देखती होगी तुम्हारा रेड लाइट जलता है, तो समझ जाता है सब आदमी लोग, ओ सिग्नल रुका ये सॉरी गाड़ी दोबारा हम दौड़ सकते हैं, ग्रीन जलता था मैं ये गाड़ी क्रॉस हो रही है, तो ये सब क्या तुम्हारा साइंस से तुम स्टडी कर पा रही हो, है ना, तो वही बात है। अच्छे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बाकी 2 चीजें तो तुम आंसर आराम से पकड़ लेती। फिर बैरियर भी, तो बैरियर का मतलब क्या हो रहा है, बैरियर ऑफ इनसफिशिएंट नॉलेज। जैसे अभी क्या हुआ, तुम्हारा इंटरनेट में चला जा रहा है, तो जो मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इनसफिशिएंट नॉलेज हो रहा है। सफिशिएंट नॉलेज का मतलब क्या, मतलब अच्छा नॉलेज मिल रहा है। इनसफिशिएंट नॉलेज का मतलब नहीं अच्छा नॉलेज मिल रहा है, इंटरनेट चला जा रहा है, या फिर घर में बारिश हो रही है, तुमको मेरे मैं क्या बोल रही तुमको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ये तुम्हारा बैरियर हो रहा है कम्युनिकेशन में, ठीक है। एक ही निगेटिव वर्ड था क्या। अच्छा ये वाला तुम अच्छे से बैठ कर समझ कर प्लीज बहुत अच्छे से बनाना। ये वो वाला है जो मैं तुम लोग को बताई थी ना, जॉन वाला, कि पहले आदमी किससे क्लोज होता है फिर किससे क्लोज होता है, उस तरह से, ठीक है। तो बिल्कुल उस तरह इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बैठाओ इसको, ठीक है। हड़बड़ाने का जरूरत तो है नहीं, क्योंकि तुम लोग हड़बड़ाओगे तो फिर दिमाग लगाओ, यही दिमाग वाला यही आदत तुम लोग का 1 एग्जाम में नंबर। रहेगी। मैं आरसी का आंसर 1 नंबर, आरसी आप चेंज हाँ, नहीं कर सकती हो फिर। मेरा भी 1। सुषमा का भी 1। अंजलि तुम बताओ। क्लोजनेस के हिसाब से जाना है, जब तुम किसी से कम्युनिकेशन करती हो तो इंसान क्लोजनेस सबसे ज्यादा किससे होता है, बताओ पहले। इंट्रा का दूसरों से मतलब, तो दूसरे से डिस्टेंस जाना है। हो जाएगा, देखो ग्रुप इंट्रा हो का मतलब जाएगा। होता है सेल्फ, इंसान सबसे ज्यादा क्लोज अपने आप से होता है, सबसे ज्यादा अपने आप से, तो पहले तो डी होगा, ठीक है। इंट्रापर्सनल, हाँ। उसके बाद 2 लोगों से बात करेगा तो इंटरपर्सनल से हो गया, इंट्रा, ठीक है ना, हाँ। है ना। उसके बाद तुम्हारा
ए हो जाएगा ग्रुप कम्युनिकेशंस कर रही हो, पब्लिक में बाहर में किसी से बात कर रही हो, बाहर में रैंडमली कोई पर्सन मिल गया उससे बात कर रही हो। मास कम्युनिकेशन में तो हम नहीं पहचानते किसी को। क्या तुम है ना टीवी देखती हो, टेलीविजन देखती हो, इंस्टाग्राम पे वीडियो देखती हो, क्या उससे तुम्हारा बहुत जान पहचान है? नहीं। मास कम्युनिकेशंस तो बहुत दूर होती है। देखो ये वो वाला भी मेथड यूज हो गया था जो मैंने उधर नहीं पढ़ाई थी, जो जॉन वाला इस तरह से था। और यहाँ पे तो तुमको सबसे ज्यादा पहले समझना इंट्रा, इससे हम लोग अपने आप से पहले कम्युनिकेशन करते हैं, उसके बाद दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप मतलब क्लासरूम में कम्युनिकेशन करते हैं ना, क्लासरूम में कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन तुम गई, तुम कपड़ा लाने गई, मार्केट गई, तुम कोई शॉपकीपर से बात कर रही हो तो तुम पब्लिक कम्युनिकेशंस कर रही हो, तो क्या तुम उसको जानती हो? तुम्हें दूर का रिश्तेदार है? नहीं, बिल्कुल नहीं जानती हो। वो तो मैं कपड़ा लेने आई, तुम्हें उनको जान रही, बल्कि ऐसे नहीं जानती हो, है ना। या फिर मास कम्युनिकेशंस क्या हो गया, तुम न्यूज चैनल देख रही हो तो न्यूज चैनल वाले को क्या तुम पर्सनली जानती हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वो तो एकदम दूर का है। मास कम्युनिकेशन तो बहुत दूर का हो गया। तो लास्ट में तुम्हारा मास कम्युनिकेशन हो जाएगा। चलो ये वाला मैं करवाई थी। अगर तुम वीडियो तुम तो देखी नहीं है, लेकिन चलो फिर भी कोशिश करो बनाने के लिए अंजलि। और आरसी या सुषमा का सही होना चाहिए मेरे ख्याल से, कि हाँ बेटा। देबाशी नादरा जो है वो ट्रेडेड एज द फर्स्ट कम्युनिकेटर, बिकॉज उनको फर्स्ट कम्युनिकेटर क्यों बोला जाता है? क्यों बोला जाता है? बन गया ना उसमें कभी? 5 बार कॉलम में लैंड कर जाता है। 4 नंबर से बा। हाँ, हाँ मेरा भी फेथफुल ऑप्शन टू डी, लॉर्ड। मेरा भी ऑप्शन 4, हाँ ठीक है। हाँ ऑप्शन 4। अंजलि तुम वीडियो जाके सुनना, ठीक है ना। देबाशी नदारा जो है ना, ये वो इनको गॉड पे बहुत मतलब अपने जो लॉर्ड थे, इनके जो लॉर्ड थे, तो इनके लॉर्ड कौन होंगे? इनके गॉड होंगे जो भी, ठीक है ना। इनको अपने गॉड पे बहुत बिलीव था। जब ये ज्ञान लेते थे तो हम अपने गॉड पे ही पूरा फोकस करते थे, ठीक है ना। तो इस तरह से इनको माना जाता है ये, ठीक है। ये वाला भी उस दिन कराई थी, ये रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। ये रिकॉर्डिंग मैं की थी बट ये रिकॉर्डिंग हुआ नहीं है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसको तुमको आज रिवीजन करवाऊंगी तुम लोगों को, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है ये तुम्हारा एमपी में भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, और ये तुम्हारा 2025 में नेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब फ्यूचर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्रेजेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, और मेरे लिए प्रेजेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे तो पढ़ा है ये अच्छे से, तुम 4 अपना करो। नंबर। हाँ देखो ये क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंट है, ये 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। 2024 में आया, 4 फिर नंबर। 2025 में भी, ये 2025 में भी क्वेश्चन आया। पॉलिटिकल साइंस का ही क्षेत्र में आया 2 था। नंबर होगा। 2 नंबर तुम बोली अंजलि, और 4 नंबर आरती बोली है, और सुषमा तुम बताओ। हम भूल गए ये वाला। और ये रिकॉर्डिंग भी नहीं हुआ है, ठीक है। मैं एक दिन करवा दूंगी अच्छे से ये वाला क्लास, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं एक बार इसको क्या बोला जा रहा, ये रिकॉर्डिंग हो रही ना। हाँ, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। देखो ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेशन कितने तरह का होता है, मतलब जब मैं कम्युनिकेशन तुमसे बात कर रही हूँ ना, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मतलब कम्युनिकेशन जो होता है ना, उसे कितना तरीका है। कम्युनिकेशन करने के 3 तरीके हैं। एक होता है सिंप्लेक्स, एक होता है सिंप्लेक्स डुप्लेक्स, सॉरी सिंप्लेक्स डुप्लेक्स नहीं, सिंप्लेक्स, ठीक है ना। सिंप्लेक्स, हाँ सिंप्लेक्स डुप्लेक्स, सॉरी सिंप्लेक्स डुप्लेक्स, सब डुप्लेक्स ही है। कम्युनिकेशंस करने के लिए 3 तरह का ट्रांसमिशन मोड होता है। एक का नाम है सिंप्लेक्स डुप्लेक्स, ठीक है ना। दूसरा का नाम है हाफ डुप्लेक्स, ठीक है ना। हाफ डुप्लेक्स समझो अच्छा से, हाफ डुप्लेक्स। थर्ड का नाम है फुल डुप्लेक्स। यहाँ पे ना तुम्हारा क्वेश्चंस में फुल नहीं दिया है, फुल डुप्लेक्स होगा। तो ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेशन कितने तरह के होते हैं बताओ तुम लोग, जिसको नहीं याद हो लोग बताओ कितने तरह के होते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेशन? 3 3, तरह के होते हैं। कौन कौन से? सिंप्लेक्स, सिंपल, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। डुप्लेक्स। ठीक है, समझ में आ गया।
सिंप्लेक्स डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। ठीक है, देखो सिंप्लेक्स डुप्लेक्स का मतलब क्या है कि सिर्फ कम्युनिकेशन जाता है, जैसे कीबोर्ड। एग्जाम्पल इसका, सिर्फ कम्युनिकेशन जाएगा इस तरह से बस सीधा। ठीक है, सिर्फ कम्युनिकेशन जाएगा, तो ये हो गया क्या, सिर्फ कम्युनिकेशन जा रहा है। डेटा कैन ओनली बी सेंड। ठीक है, डेटा सिर्फ सेंड होगा, याद रखो, सिर्फ डेटा सेंड होगा। ठीक है ना, सेंडर सिर्फ डेटा क्या करेगा, सेंड करेगा। सेंडर सिर्फ डेटा कैन सेंड, ओनली सेंड, बस इसके साथ क्या लिखा हुआ है, ओनली सेंड। रुको रुको थोड़ा सा मुझे इस कलर लेने दो, सेंड। ठीक है ना, ओनली सेंड लिखा नहीं रहा, ओनली सेंड। सिंप्लेक्स में क्या होगा, सिर्फ डेटा सेंड होगा। ठीक ना, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे वहां पे थोड़ा हौच पौच हो गया ना, यहाँ पे क्या होगा, ओनली सेंडर सेंड करेगा, ओनली सेंड, मतलब मैसेज सिर्फ सेंड होगा। अब तुम लोग देखना कर लेगी। ठीक है, हो गया, ये समझ में आ गया। हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा, मैसेज सेंड भी होगा, डेटा कैन बी सेंड, डेटा कैन सेंड एंड डेटा रिसीव, मतलब डेटा जाएगा भी। ठीक है, और डेटा डेटा रिसीव भी होगा। ठीक है ना, डेटा जाएगा भी, डेटा रिसीव भी होगा। सेंडर सेंडर क्या करेगा, डेटा तुमको सेंड भी करेगा, रिसीव भी करेगा, बट नॉट द सेम टाइम। नॉट नॉट द, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, फुल पे हो, हाफ में होगा ना, हाफ यहाँ पे हाफ है, हाफ यहाँ पे, ये वाला हम देखो। ठीक है ना, सेंडर जो है ना मैसेज सेंड करेगा, देखो सेंडर सेंडर कैन सेंड मैसेज, कैन सेंड मैसेज। ठीक है, सेंडर ने मैसेज को सेंड किया। ठीक है ना, ओके। रिसीवर ने क्या किया, रिसीवर ने रिसीवर ने मैसेज को रिसीव किया। समझ में आ गया, मैसेज गया और रिसीवर ने इसे रिसीव भी किया, बट नॉट द सेम टाइम। ठीक है ना, बट नॉट द सेम टाइम, बट नॉट द सेम टाइम, या नॉट ए simultaneous, बट नॉट द सेम टाइम। समझ में आ गया, सेम टाइम पे नहीं लिया। जैसे तुमको ईमेल, ठीक है, ईमेल पे कोई मैसेज भेजता है तो तुम बताओ सेम टाइम पे मैसेज आता है, जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन तुम क्या तुम फौरन देख लेती हो, नहीं देखती हो, बाद में जब तुमको टाइम मिला आपका ईमेल खोलोगी तब देखोगी, है ना। तो ईमेल का एग्जांपल हो गया, या वॉकी टॉक, इसका एग्जांपल जो है ना तुम्हारा हाफ डुप्लेक्स का, हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल है वॉकी टॉक। क्या है, वॉकी टॉक, वॉकी टॉक, वॉकी टॉक। ठीक है ना, वॉकी टॉक इसका एग्जांपल है हाफ डुप्लेक्स का। और सिंपल डुप्लेक्स का एग्जांपल क्या है, कीबोर्ड है। अब आ जाओ फुल डुप्लेक्स का मतलब पढ़ेंगे। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, देखो सेंडर ने, ठीक है ना, सेंडर ने क्या किया, मैसेज सेंड किया। ठीक है, रिसीवर ने क्या किया, देखो तुम समझो अच्छे से, रिसीवर ने क्या किया, मैसेज को रिसीव किया। देख रही हो, ये तो एकदम सेम काम उतना दूर तक तो हो गया हाफ डुप्लेक्स का, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कैसे हुआ, ये हुआ कि ये सेम टाइम में लेता है। मैसेज जो रिसीव करता है ना, मैसेज जो रिसीव करता है ना, वो जो होता है ना, वो सेम टाइम में होता है, एट ए सेम टाइम, एट द सेम टाइम। ठीक है ना, सेम टाइम में मैसेज रिसीव करेगा। जैसे अभी हम लोग जो गूगल मीट पे क्लास करा रहे हैं ना, वो फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं तुम लोगों को जो भी बोल रही हूँ, तुम सेम टाइम पे मेरे मैसेज को रिसीव कर रही हो, एट अ सेम टाइम। ठीक है, अब तुम लोग मुझे यहाँ पे एक बात बताना, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तुम लोग से मैं पूछूंगी, तुम लोग मुझे बताना। मैं एक एक आदमी, तीन है, तीन का मैं एक एक आदमी से करके पूछूंगी। ठीक है, तब मैं ये लो क्वेश्चन तुम लोगों को तो अपने समझ में आ जाएगा। आरसी वैसे सही बताई, इधर आ जाओ। देखो सिंप्लेक्स, ठीक है ना, सिंप्लेक्स का एग्जांपल बताओ, सुषमा सिंप्लेक्स का एग्जांपल बताओ। कीबोर्ड।
कीबोर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बताओ तो। यहाँ पे हम लोग सिर्फ डेटा देते हैं और ओनली कुछ सेंड, रिसीव नहीं बस करते। ओनली सेंड से हाँ, याद सिर्फ करो, ओनली सेंड करते सेंड। हाँ ओनली सेंड, ठीक है। अंजलि तुम बताओ, अंजलि का पारी, ठीक है, अंजलि का पारी, रुक जाओ, उसके बाद आरसी का। मैं आरसी से इसलिए लास्ट में पूछ रही हूँ ना, क्योंकि आरसी को याद है, और पहले लास्ट में तीनों तो एक ही क्वेश्चन, ठीक ना। सिंपल हो गया तुमको। एक बार हाँ गलत हुआ दोबारा कैसे बोल सकते हैं? अच्छे, तो चलो तुम ही बता दो, तुम ही बता दो हाफ डुप्लेक्स, फिर हम अंजलि से पूछ लेंगे, बता। हाफ हाफ डुप्लेक्स में डुप्लेक्स का हम एग्जांपल लोग बता दो। मैसेज सेंड करते हैं और क्या बोलते हैं, ये साइमल्टेनियसली नहीं होता है। हाँ हाँ हाँ, और ये एग्जांपल बताओ। नॉट सेम टाइम वॉकी टॉकी, नहीं जैसे नहीं, रिस्पॉन्स जो एग्जांपल क्या आता है ना होगा वो हाफ सेम टाइम। डुप्लेक्स, हाफ वॉकी हाफ टॉकी। डुप्लेक्स का एग्जाम, वॉकी टॉक, वॉकी टॉक हो गया तुम्हारा हाँ। एग्जांपल, वॉकी टॉक, हम्म। है ना, वॉकी टॉक इसका एग्जांपल हो गया। और नॉट द सेम टाइम, ऐसे करके याद कर लेना, नॉट द सेम टाइम, है ना, ये सेम टाइम पे नहीं होता है, हाँ। नॉट द सेम टाइम। ओ माय गॉड, ये तो लिखते लिखते ही प्रॉब्लम दे रहा, नॉट द सेम टाइम। आ जाओ फुल डुप्लेक्स, अंजलि तुम बताना मुझे अब फुल डुप्लेक्स का, ये बताओ कि इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हम लोग का फुल गूगल, डुप्लेक्स का। हम लोग जो क्लास कर रहे हैं गूगल मीट हो सकता है, बिल्कुल, हाँ इसमें हाँ एट द बिल्कुल, सेम गूगल मीट टाइम का। आंसर मिल हाँ जाता है। हाँ बिल्कुल, दम सही बोली, हम सोच ही रहे थे तुम यही बात बोलो, गूगल मीट, मीट है, गूगल मीट एग्जाम्पल हो गया। और यहाँ पे सेम टाइम पे मैसेज जाता है ना, सेम टाइम पे मैसेज होता है रिसीव। अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। सिंपल डुप्लेक्स क्या बोला, डेटा कैन ओनली। हाफ डुप्लेक्स क्या बोला, नॉट द सेम टाइम, है ना। और फुल डुप्लेक्स वहाँ फुल छोड़ दिया है, फुल डुप्लेक्स हो जाएगा तुम्हारा डाटा एट द सेम टाइम। देख रही हो ना, फौरन बन गया ना। तो तुम्हारा ए का हो गया टू, ए का टू, और बी का तुम्हारा क्या था, बी का तुम्हारा, बी का वो वन फिर है। हाँ बी का वन है, सी का थ्री, बन गया तुम्हारा डी नंबर आंसर ना, आंसर आ गया, ठीक है। वेस्टर्न सोसाइटी कंसिडर करती है कम्युनिकेशन करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कि अगर कम्युनिकेशन करना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहिए। ह्यूमन डिस्प्ले, हाँ क्या बोली तुम, हम ह्यूमन रिलेशनशिप बोल रहे हैं। तुम्हारा आंसर मैं रख रही हूँ, इन लोगों को बोलने दो, तुम लोग बोलो। वेस्टर्न सोसाइटी सेपरेशन, 2 नंबर। कन्वर्ट ऑपरेशन। कैसे, मैं उस दिन पढ़ाई थी ना, वेस्टर्न सोसाइटी कंसिडर करते हैं कम्युनिकेशन, जब आप लोग कम्युनिकेशन करो दो लोगों के बीच में, तो आप लोग ह्यूमन रिलेशनशिप के बेस पे कम्युनिकेशन करो। ये टॉपिक पढ़ाई हूँ मैं, जाके देख लो तुम। ह्यूमन वेस्टर्न सोसाइटी बोलती है कि जब दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहिए, ह्यूमन रिलेशन। मतलब ये मैं बोली थी कि जैसे अगर तुम सिस्टर सिस्टर बात कर रही हो तो कम्युनिकेशन होगा तो अच्छा होगा, क्योंकि जान पहचान है, रिलेशन है तुम्हारे बीच में। ऑप्शन डी होगा आंसर, ठीक है। अच्छा इसका आंसर आ गया, चलो नहीं तुम लोग नहीं देखी, बनाओ ये वाला, ये जल्दी से हटा ली। सोच समझ के अच्छे से दम से, ये सब 2024 का क्वेश्चन है, कोई भी तुम्हारा ना 23 का ना ये का क्वेश्चन है, और ये सब पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो अच्छे से तुम लोग प्रैक्टिस भी कर लेना, और ये सब तो रिकॉर्डिंग रहेगा ही, मैं डाल दूंगी, अपना प्रैक्टिस करते रहना तुम लोग। 3 नंबर, ऑप्शन नंबर 3। मैं आरसी का आंसर रख रही हूँ, तुम लोग देना। हाँ हम दे रहे हैं। ओके, आराम से दो, कोई जरूरी नहीं कि तुम अभी देना है, मुझे जल्दी से देना है, ऐसा नहीं, समझो और समझ कर आंसर दो। ऑप्शन 1। ऑप्शन वन में तुम्हारा आंसर रख रही हूँ सुषमा, और आरती का आंसर ये है। अंजलि तुम बताओ, ये पढ़ाया हुआ है, सेमेंटिक बैरियर क्या होता है, फिजिकल बैरियर क्या होता है, साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को आंसर बता रही हूँ, ठीक है ना। आंसर जो है ना वो ऑप्शन सी होगा, सिमेंटिक देखिए बैरियर, सेमिस्टिक जो होगा तुमको ना समझ उसमें में नहीं आ जॉर्गन रहा है। वर्ड यूज हो जाता है तो लिंग्विस्टिक बैरियर होता है। जारगोन, जारगोन इसका एग्जाम्पल था, जारगोन नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तुम्हारा, ठीक ना। यहाँ देखो, रिसीवर बहुत दूर है, आउटसाइडर है, ठीक है। मैं क्या बोली कि फिजिकल कम्युनिकेशंस में
एक मिनट रुक जाओ। हाँ, फिजिकल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ, देखो मैं बता रही हूँ। फिजिकल कम्युनिकेशन में क्या क्या आएगा, देखो। एक तो तुम कम्युनिकेशंस कर रही हो, हम क्या बोले थे, फिजिकल कम्युनिकेशन जो होता है, जो फिजिकल बैरियर होता है वो मेन मेड भी होता है, और तुम्हारा, मुझे चार्ज लगाना पड़ेगा तो बंद हो जाएगा। वो मैन मेड भी होता है और नेचुरल भी होता है। मैं बोली थी तुम लोगों को कि ये दोनों होता है, मैन मेड भी होता है और फिजिकल भी। तो मैं बोली कि जब दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन कर रही है, हम तुम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग तुम लोग अभी हम लोगों का कम्युनिकेशन बीच बीच में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो क्यों ब्रेक होता है, क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ तुम लोग से। मतलब मेरा, हम लोग साथ नहीं, हम लोग ऑफलाइन नहीं, हम लोग ऑनलाइन, हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ऑनलाइन में तो दूर है ना, दूर है। दूर है तो कम्युनिकेशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, ये फिजिकल बैरियर हो गया, एक नंबर। दूसरा समझो कि अब मैं क्लास करवा रही हूँ और बगल में तुम्हारा ये डीजे लगा हुआ है, ठीक है ना, बगल में तुम्हारा डीजे लगा हुआ है। तो मैं कैसे पढ़ाऊँ, मैं पढ़ाऊंगी भी तो तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा। कभी कभी तुम लोग का उधर से आवाज आता है, जैसे कि अभी कल सुषमा बोल रही थी कि दीदी देखिए ना उधर से आवाज आ रहा है, दीदी देखिए ना उधर से आवाज आ रहा है, उधर से साउंड आ रहा है, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, बहुत सारा डिस्टरबेंस हो रहा है, बार बार बोल रही थी ना सुषमा, क्योंकि उधर से बच्चा लोग शोरगुल कर रहा था, मतलब उधर से शोरगुल का आवाज आ रहा था, तो वो फिजिकल बैरियर हो गया, ठीक है। अच्छा अब सुनो, नेचुरल बैरियर, नेचुरल फिजिकल बैरियर कैसे, जैसे बारिश हो रही है, अब बारिश हो रही है तो इंटरनेट भी जाएगा, एक प्रॉब्लम। दूसरा कि तुम्हारा ये बारिश हो रही है तो आवाज भी नहीं ठीक से आएगा। तीसरा, बिजली कड़क रहा है, थंडर, है ना, बिजली कड़क रहा है, बिजली कड़क रहा है तो आवाज ठीक से सुनाई नहीं देगा, वो भी फिजिकल बैरियर। कल्चरल बैरियर भी फिजिकल बैरियर के अंदर आएगा जी। कैसे, अब मैं रह रही हूँ तुम्हारा इंडिया में, सॉरी मैं रह रही हूँ वेस्ट बंगाल में, मुझे हिंदी आती है और मैं चल गई तमिलनाडु, है ना, मेरे पास तमिलनाडु के स्टूडेंट आएगी पढ़ने के लिए, तो मैं कैसे पढ़ाऊंगी, कल्चर बैरियर तो होगा। अब कल्चर बैरियर फिजिकल बैरियर के अंदर आती है, ठीक है। ये बात याद रखना कि जैसे मैं वो बताई थी कि सुस्मिता आई थी क्लास करने के लिए, लेकिन बोली कि आपका क्लास तो बहुत अच्छा है, बट मुझे आपका एक भी बात नहीं समझ में आ रहा है। जैसे हम और वो कॉल में बात की है, ठीक है, लेकिन ना वो मेरी बात समझी ना हम उसकी बात समझे, तो वो एक फिजिकल बैरियर भी हुआ, वो कल्चर बैरियर भी हुआ, फिजिकल बैरियर भी हुआ, ठीक है। तो वो जो तुम्हारा है ना, जैसे बारिश हो रही है, आवाज नहीं आ रही है, ठंडर हो रहा है, ये रूम में बहुत ही गर्मी है और हम क्लास करा रहे हैं तुम लोगों को, मुझे मन नहीं लग रहा क्लास कराने में, तो वो सब फिजिकल बैरियर है। अब बारिश हो रही है, क्लास नहीं हो पा रही है, तो वो तुम्हारा फिजिकल बैरियर है, लेकिन वो नेचुरली है, वो तो गॉड के थ्रू बारिश हो रहा है ना। तो इसलिए बोला जाता है फिजिकल बैरियर दोनों होता है, नेचुरल भी होता है, फिजिकल भी होता है, ठीक है ना। लेकिन फिजिकल बैरियर क्या हो रहा है कि तुमको किसी चीज से प्रॉब्लम हो रहा है, तुम रूम में बैठी हुई हो, बहुत गर्मी लग रहा है या बहुत ठंड लग रहा है, उसकी वजह से तुम ठीक से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रही हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल बैरियर। अच्छा आ जाओ, सीकर टू, कम्युनिकेशन प्रेज्यूड्स एंड बाइसेस टुवर्ड द अनदर पर्सन। देखो साइकोलॉजिकल मतलब क्या, मैं बोली थी माइंड, मतलब माइंड, इसका मतलब माइंड याद कर लेना, ठीक है ना। मैं बोली थी माइंड में तुम एक बात को बैठा लेना, माइंड में कोई प्रॉब्लम है, माइंड में कोई प्रॉब्लम, तुम सुन नहीं पा रही हो, ध्यान नहीं दे पा रही हो, तुम किसी पर्सन के बारे में माइंड में एक गलत बात बैठा लियो, वो पर्सन अच्छा है, ठीक है ना। तुम कभी देखना लाइफ में भी तुम्हारे साथ हुआ होगा, तुम किसी पर्सन के बारे में नेगेटिव थिंकिंग बैठा लियो, ठीक है ना, वो है तो बदमाश बंदा, ठीक है ना, मैं उसके बारे में मैं सुनी हूँ ऐसे ऐसे, लेकिन एक्चुअल में वो बंदा शरीफ निकलता है। तो जब तुम उसे कम्युनिकेशन करेगी तो तुम्हारा कम्युनिकेशन बैरियर होगा, लेकिन बाद में पता चलेगा नहीं नहीं नहीं, वो बहुत शरीफ था, झूठ मूठ का मैसेज की, वो तुमने माइंड में बैठा ली ना, माइंड का प्रॉब्लम है। देखो यहाँ क्या बोला, कम्युनिकेशन प्रिज्यूड्स, प्रिज्यूड्स का मतलब होता है तुम किसी के बारे में पहले से ही कोई एक माइंड सेट बैठा लेना, ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर में बताई थी कि बॉडी में जो प्रॉब्लम होगा, बायोलॉजी, जैसे कि जैसे अभी मेरा सर में दर्द है, मैं तुम लोग को क्लास नहीं करा पा रही, मेरे बॉडी में कोई भी तकलीफ है, कोई भी तकलीफ, बायोलॉजिकली मुझे कोई भी प्रॉब्लम है, मान लो मुझे फीवर है, मान लो मेरा सर में दर्द है, मैं बीफ हूँ, सॉरी डीफ हूँ, सॉरी बीफ बोल रही हूँ, डीफ हूँ, मतलब सुन नहीं पा रही हूँ, है किसी, मुझे ब्लाइंडनेस है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो मैं जब भी किसी दूसरे पर्सन से बात करूंगी ना, कम्युनिकेशन करूंगी, तो वो हो जाएगा मेरा फिजियोलॉजिकल बैरियर। जैसे तुम लोग देखी थी कि मेरा बीच में क्या हुआ था, मैं जब मेडिसिन खा रही थी तो मेरा आंख पे अटैक हो गया था, ठीक है, और मैं आरसी को और अंजलि को क्लास कराती थी ना, मुझे कुछ नजर नहीं आता था, कुछ भी नजर नहीं आता था, मैं कैसे कैसे क्लास करवाती थी ना, मैं टो टो कर बहुत मुश्किल से मुझे वर्ड समझ में आता था, तो मैं बहुत मुश्किल से इन लोगों को क्लास कराती थी, तो उसको बोला जाता था, जो मैं क्लास कराती थी और मुझे प्रॉब्लम होता था, तो उसको मैं बोलूंगी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे बॉडी में प्रॉब्लम थी, मेरे आंख में प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं पढ़ा नहीं पा रही थी, मुझे बहुत डिफिकल्टीज हो रही थी पढ़ाने में,
ठीक है। मैं कितना दिन आरसी को बोलती थी भी देखो ना ये मैं गलत बता दी, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि नजर ही नहीं आ रहा। और अंजलि उस टाइम छुट्टी बहुत लेती थी क्योंकि उसका एग्जाम था कॉलेज का शायद इसीलिए कुछ ऐसी मतलब था। लेकिन मेरा आंख में बहुत प्रॉब्लम था तो मैं नहीं करा पा रही थी क्लास। तो वो हो गया फिजियोलॉजिकल। तो फिजियो वो देखो फिजियो वर्ड तुम्हारा बॉडी से जुड़ा हुआ है और साइको वर्ड तुम्हारा माइंड से जुड़ा हुआ है, माइंड में कोई प्रॉब्लम होगा। तुमने प्रेज्यूड्स कर लिया, तुमने माइंड में किसी के बारे में अनाप शनाप भर लिया है ना। फिजिकल का मतलब हो गया तुम्हारा कि कोई किसी चीज की वजह से, जैसे कोई दूर है तुमसे बात नहीं हो पा रहा है, बारिश हो रही है, रूम में प्रॉब्लम है उसकी वजह से बात नहीं हो रहा, तो फिजिकल बैरियर है ना। सेमेंटिक मतलब लैंग्विस्टिक, जैसे जार्गन वर्ड तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो तुमको, जैसे जार्गन वर्ड बहुत हार्ड वर्ड हो गया। जैसे तुम इलिटरेट पर्सन को अगर तुम कुछ ऐसा वर्ड इंग्लिश में जाकर इलिटरेट पर्सन को जाके इंग्लिश में तुम बोलो, ठीक है ना, इंग्लिश में बोलो कुछ, वो बेचारा को कहाँ से समझ में आएगा तुम क्या बोल रही हो। तो उनके बीच में तुम कम्युनिकेशन करोगी तो कम्युनिकेशन बैरियर तो होगा ना। और एक लैंग्वेज सिमेंटिक का मतलब ही होता है कि मीनिंग ना समझना। तुम मीनिंग नहीं समझ पा रही हो, कम्युनिकेशन हो रहा है तो जब दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होगा और एक का इंग्लिश लैंग्वेज है और एक का हिंदी लैंग्वेज है, तो इन लोगों के बीच में जब कम्युनिकेशन होगा एक दूसरे को कम्युनिकेशन में समझ में नहीं आ पाएगा, तो सेमेंटिक बैरियर भी होगा, लैंग्विस्टिक बैरियर भी होगा। कम्युनिकेशन इज ए कंटिन्यूअस, कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस उसको क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन को कंटिन्यूअसली क्या होनी चाहिए, जल्दी से बता दो। 4, ऑप्शन 4। और क्यों, हाँ सिर्फ एक नंबर ही भी अपोजिट वर्ड सबमिट। है, सिर्फ एक ही अपोजिट है, इवोल्विंग। कम्युनिकेशन हमेशा इवोल्व होना चाहिए, हमेशा चेंज होने रहा है, मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या है? नहीं, सब नेगेटिव वर्ड है, सब नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। एक ही तुम्हारा वर्ड जो है ना पॉजिटिव है। इवोल्व मतलब कम्युनिकेशन हमेशा चेंज, मेरे बात सुनो। अभी मैं तुम लोगों को ऐसे ही पढ़ा रही, मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रही हूँ, अभी मेरा कम्युनिकेशन उतना क्लियर नहीं होगा, आस्ते आस्ते करके मेरा कम्युनिकेशन इवॉल्व हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पहचानो। अच्छा ये तुम लोगों को नहीं पता पता होगा, मैं बता दे रही हूँ। देखो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक होता है बार तो हम वो लोग ट्राई करें। अच्छा ट्राई करो करो। तुम लोग गलत बता दोगी, मुझे पता है इसलिए मैं बता रही हूँ। अरे तुम एक चीज देखना। एनिमेटेड, नहीं ऑप्शन नहीं, 3। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, नहीं कौन क्रिएट होगा, देखो एनिमेटेड ऑब्स्ट्रैक्ट। मतलब तो जाना हुआ होता है ना। हाँ नहीं, ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, तुम किसी चीज को छू पा रही हो, कंक्रीट जो छू नहीं पा रही हो तुम, जिसको समझ रही हो। तो कॉन्क्रीट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कंक्रीट सैम्बल होता है जिसको तुम देख कर समझती हो। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे तुम एक पिक्चर देखी, पिक्चर देख के तुम समझ पा रही हो, है ना। कभी कभी तुम किसी का फेसबुक प्रोफाइल देखोगी, है ना, वो प्रोफाइल बहुत अच्छा है, इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, तुम देख के समझेगी वो बहुत पढ़ा लिखा अच्छा एडुकेटेड लग रहा। ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, है ना। तो उसी को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोला जाता है, जो तुम्हारा कंक्रीट हो। सैंपल का मतलब क्या, जिसको तो ये एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जिसको तुम छू पा रही हो, ठीक है। अच्छा कम्युनिकेशन होता तो कौन सा कॉन्टेक्स्ट में होता है, कम्युनिकेशन क्या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए या ऑब्जेक्टिफिकेशन कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट। कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही, इन्वायरमेंट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट के बेस पे होता है। चलो एग्जांपल दो, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है ये। नहीं नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं है, हाँ लेकिन इसका भी एग्जो क्या होगा, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन और है, वो हॉट मीडिया कोल्ड मीडिया वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। लाइवनेस डिफरेंशियल होगा। 4 नंबर लाइवनेस डिफरेंशियल। बिल्कुल बिल्कुल, देखो यहाँ पे क्या होता है, घर में बैठ के देख रही हो जाकर देख रही हो, तो लाइवनेस हो गया तुम्हारा। नहीं एकदम सही आंसर बताए। अकॉर्डिंग अभी ये वाला आंसर बताए ना कि इन्होंने किस चीज को इंपॉर्टेंस दिया था बहुत ज्यादा। आंसर बताओ, होल में किसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि कम्युनिकेशन करने के लिए क्या जरूरत होना चाहिए। मीडियम। एक मीडियम, सेकंड अभी बस। पढ़ा है कि मीडियम कम्युनिकेशन में मीडियम। इन्फ्लुएंस डालती है ना। ये बताओ, मीडियम ऑफ इंटरनेट डिस्क्राइब्ड, पॉजिटिव रखो नेगेटिव हटाओ। ऑप्शन नंबर 3, ये क्या है, सी डी तुम ई। लोग बताओ, तुम लोग बताओ। हाँ बिल्कुल पॉलिसी सही की बोली। 3 नंबर ही है। चलिए हाँ स्टार्ट सही करते बोली, हैं। क्वेश्चन बहुत ज्यादा है ना इस वजह से मैं चेंज करूंगी। मोड ऑफ कम्युनिकेशन करेक्ट, तो फिर आ गया, फिर इसको आया है तुमको, इसको मोड ऑफ, इसको ये में बैठाना करेक्ट सीक्वेंस में। मतलब ये भी एक तरीके का वैसी है, इसको सबसे पहले तुम्हारा कौन करीब आएगा, फिर कौन करीब आएगा, फिर कौन करीब आएगा, कौन करीब, ऑप्शन इस नंबर तरह से 2। ही होगा।
तुम्हारा आंसर मैं हाँ, रख 2 रही हूँ, नंबर आप लोग में डाटा कास्टिंग जो है वो सबसे लास्ट में जाएगा। अच्छे, तुम्हारा भी मैं बी रख रही हूँ। अंजलि तुम बताओ। सबसे पहले। पहले तो हम ही बोले, मेरा आवाज नहीं जा रहा है आपको? ओ बहुत हल्का आ रहा है तुम्हारा आवाज, इन लोगों का ठीक आ रहा है, कस के बोलो। वो इसीलिए ना, हम जो भी आंसर बोल रहे हैं आपको सुनाई नहीं दे रहा। आ ही नहीं रहा आवाज, इन लोगों का दोनों का ठीक आ रहा है, तुम्हारा नहीं आ रहा, इसलिए मैं तुम्हारा नाम अभी ली। तो हम भी वही 2 नंबर ही बोले। हाँ ठीक है, हाँ हल्का सा है, समझ में आ गया, दू हाँ सही। देखो अभी वही वाला अभी बताया मैं तुमको, फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना है ना, फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना, उसके बाद सबसे करीब हो जाता है इंसान रिटेन करके, उसके बाद तुम्हारा सी हो जाएगा प्री, फिर ब्रॉडकास्टिंग, फिर डेटा कास्टिंग। चलो ये वाला करो, ये मैच करो, अच्छे से मैच करना, टाइम ले लो, ठीक है, सब पढ़ाया हुआ है, ये एक से ही आंसर बन जाएगा तुम्हारा। नंबर। 3 नंबर ऑप्शन नंबर आरती 3। दिए। अंजलि तुम मेरा भी बताओ। हाँ, 3 नंबर। 3। अच्छा ठीक है, अभी मैं बोली हूँ कि वो वर्बल कम्युनिकेशंस क्या होता है, तो वर्बल ओरल कॉम कम्युनिकेशन, हाँ ओरल होता है तुम्हारा, रिटेन बोलोगे या स्पीक बोलो, तो स्पीक को क्या बोलता है, ओरल, तो एक से ही तुम्हारा आंसर बन जा रहा है, तुम्हारा आंसर सी होगा। ये वाला मैं बता रही हूँ, रुक जाओ, इसका आंसर तुम लोग मत बताना, मैं बता रही हूँ, तो डायरेक्ट याद हुआ तो, ये मुझे पढ़ाना था, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है ना, इंडिया में स्टैब्लिश किया गया था तुम्हारा 1956 में, पुर्तगीज ने स्टैब्लिश किया था गोवा में, ठीक है। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इंडिया, तुम देखिए ना प्रिंटिंग प्रेस से कितना सारा क्वेश्चन आया है, 2023 में भी तुम्हारा जून में भी वाला मैं तुमको क्वेश्चन कराई थी कि प्रिंटिंग प्रेस किसने डिस्कवर किया था, ठीक है। अभी इससे पहले जो हम पढ़े हैं तो उसमें भी हम लोग ऊपर पढ़े क्वेश्चन, वो पूरा वर्ल्ड में सबसे पहले किसने प्रिंटिंग प्रेस, और अब यहाँ पे इंडिया के रेफरेंस में पूछा है कि नहीं प्रिंटिंग प्रेस जो है इंपॉर्टेंट है, वहाँ प्रिंटिंग प्रोसेस लिखा हुआ था, मतलब वही होगा सेम, ठीक ना। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो है इंडिया में स्टैब्लिश किया गया था तुम्हारा, कब किया गया था, तो तुम्हारा 1956 में गोवा में पुर्तगीज ने स्टैब्लिश किया था। मेन पर्पस, एक मिनट रुक जाओ, मेन पर्पस ऑफ स्टैब्लिशिंग टेलीविजन इन इंडिया इनिशियल स्टेज, चलो इसका आंसर बताओ। न्यूज। न्यूज, तुम तो 3। टेलीविजन सिर्फ न्यूज के लिए देखती हो, सच अच्छा बताना। अच्छा, 3 नंबर होगा, 3 नंबर। एडुकेशन 100% अवेयरनेस इसका एंड। आंसर दो है, बिल्कुल एजुकेशन अवेयरनेस, ठीक है। हम लोग, अच्छा तुम ये लोग माइंड में बैठाओ ना, अगर हम लोग टीवी देखेंगे तो सिर्फ इंटरटेन के लिए टीवी हाँ, देखते हैं, एजुकेशन अवेयरनेस गूगल कर यहाँ पे ली। ये भी आएगा, लेकिन सब नहीं, आएगा, तभी कुछ क्या रहता। साइंटिफिक नॉलेज के लिए हाँ, देखते हैं क्या, न्यूज नहीं, सब चीज के लिए, नहीं। एजुकेशन अवेयरनेस एमंग द रूरल पॉपुलेशन, सब चीज। F5C वाला क्वेश्चन, कम्युनिकेशंस में क्या क्या होना जरूरी है। बी अच्छा इसको नंबर छोड़ सीक्वेंस के में सब। करना है ना, सीक्वेंस में करना है। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मैं आंसर में आ रही हूँ, ठीक है। मैं बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर सही है, सही है, तुम्हारा आंसर सही है, ठीक है, आंसर सही था। क्लियर होना चाहिए कम्युनिकेशन, कॉन्साइज होना चाहिए तुम्हारा, बस बाकी सब सही है। मैं करानी चुकी, अरे ये तो आंसर आ गया, अच्छा ये समझ जाओ, बोले कि लिसनिंग का बेसिक फैक्टर क्या होता है, लिसनिंग का बेसिक फैक्टर क्या होता है, ठीक है ना, मतलब तुम सुन रही हो, जैसे तुम अभी सुन रही हो ना, मैं बोल रही हूँ, स्पीक कर रही हूँ, तो तुम सुन रही हो, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि लिसनिंग का बेसिक फैक्टर जो होता है ना, वो सेल्फ इंटरेस्ट, सुनना होता है, स्पीकर पे कि स्पीकर क्या बोल रहा है ना, फैक्ट पे नहीं उतना रहता है तुम्हारा, बोल रहा है कि तुम्हारा स्टाइल, स्पीकिंग का स्टाइल क्या है, मतलब स्पीकर जो बोला तो उसका स्टाइल क्या है, ठीक है। देखो एक तो तुम्हारा खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन किस पे इंटरेस्ट होना चाहिए, स्पीकर के ऊपर तुम्हारा इंटरेस्ट, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरे ऊपर तुम्हारा इंटरेस्ट बनेगा, तभी तो तुम मेरा बात को समझ पाओगी और सुन पाओगी, ठीक है ना। तो एक तो स्पीकर के ऊपर भी तुम्हारा इंटरेस्ट होगा, तभी स्पीकर का स्टाइल तुमको पसंद आना चाहिए, स्टाइल पसंद आना चाहिए, ठीक है, पढ़ाने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल पसंद आना चाहिए, ये करो। अच्छा 9 बजे तो बंद हो जाएगा, ठीक है ना, देख लो,
हो जाएगा पूरा क्वेश्चंस कंप्लीट मेरे ख्याल से। कल से मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का क्लास करवाऊंगी, तुम लोग मिस मत करना। ओके, इंटरनेशनल रिलेशन या क्लास को मिस मत करना। वो हो जाएगा ना तो उसके बाद ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। अच्छा तुम लोग भी और बताओ, मैं जब तक देख रही हूँ अंजलि का इसका सुषमा का आंसर। हमको तो पता ही नहीं है, तो हम क्या ही बोल रहे हैं। कैसे नहीं पता है? इंटरनेट नहीं पढ़ाई तुमको, कैसे तुमको नहीं पता है? अब मैं टीवी चैनल ये रेडियो से तुम नहीं लगा सकती हो, एफएम रेडियो मतलब तुम्हारा हमको याद एकत्रीत नहीं है, बन गया। इसीलिए बोले हमको नहीं पता है। अच्छा एफएम रेडियो देखो ना, एफएम रेडियो से तो आराम से हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा इंटरनेट देखो, इंटरनेट में डॉट कॉम लगता है कि नहीं, तो यहाँ पे लगा हुआ redifin.com। डी का तो एग्जाम में भी तुमको ये लॉजिक लगाना पड़ेगा ना। डॉट कॉम कहाँ लगता है? डॉट कॉम सिर्फ इंटरनेट में लगता है, तो डी का टू तो तुम्हारा एक ही जगह दिया हुआ, एक से ही आंसर बन जा रहा है। ठीक है, एक से ही। आरसी का आवाज क्या हुआ, ब्रेक हो रहा है क्या? आरसी वो लेफ्ट हो लेफ्ट गई। हो गई। हाँ वही तो, लेफ्ट हो गई। ये वाला करो, ये बार बार एग्जाम में आ रहा है। आ गए आरसी आ गए। ये वाला को देखो, ये बार बार आ रहा है एग्जाम में, तुम लोग देख रही हो। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तुम लोग करो भाई हमको। 3 नंबर होगा न्यूट्रल डिफिनेशन। नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा गलत। हाई डेफिनेशन। हाई डेफिनेशन। कैसे हाई डिफिनेशन? लॉ डिफिनेशन ना। और लो कार्टून का आ जाएगा फूल में ना, कार्टून आएगा फूल में दिया जिसको कोल्ड बोलते हैं। हाँ तो कूल का डिफिनेशन क्या है तुम्हारा? लॉ डिफिनेशन। लो डेफिनेशन रहेगा और सॉरी, हाई लॉ पार्टिसिपेंट्स रहेगा। डिफिनेशन रहेगा। एक मिनट रुको, यहाँ पे भी हम लोग रिवीजन करेंगे, क्योंकि ना अभी इससे बहुत हाँ सारा क्वेश्चन है, ठीक है ना एग्जाम में। एक बार रिवीजन करते आ जाओ। अरे रीजन क्यों नहीं आ रहा? चलो देखो, बोले जो देखो दो तरह का कम्युनिकेशन होते हैं। एक होता है कोल्ड, या इसको कोल्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोल्ड भी बोल सकते हैं। और एक होता है हॉट। दो तरह का हो गया, एक हो गया कोल्ड या कोल्ड, और दूसरा हो गया हॉट। तो कूल जो होता है ना, इसमें जो हमको इंफॉर्मेशन होता है ना, उसमें जो लॉ मिलता है। अब यहाँ पे पार्टिसिपेशन क्या होगा बताओ तो? पार्टिसिपेशन क्या होगा लॉ में? पार्टिसिपेशन हाई होगा, यानी लार्ज होगा फूल में। पार्टिसिपेशन हाई होगा, है ना? हाँ फूल में पार्टिसिपेशन हाई होगा। हाई होगा, पार्टिसिपेशन हाई होगा। तीन चली गई क्या? नहीं है। नहीं है। मुझे लगा चली गई, ठीक है ना। यहाँ पे समझो, यहाँ पे हाई पार्टिसिपेशन रहेगा, ठीक है ना। और जो ये वाला होगा ना, यार यहाँ पे हाई डिफिनेशन होगा, हाई डिफिनेशन। हाई डिफिनेशन का कोई एग्जांपल दे सकती हो तो दे दो। हाँ जैसे कि फिल्म और रेडियो हो गया। हाँ फिल्म एंड रेडियो होंगे, ठीक ना। हाई डिफिनेशन, और तुम्हारा यहाँ फोटोग्राफ भी हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन होगा वो लॉ पार्टिसिपेशन होगा। देख लो अपोजिट कैसे है, यहाँ पे लॉ पार्टिसिपेशन है तो यहाँ पे हाई पार्टिसिपेशन से, कोल वाला में हाई पार्टिसिपेशन है तो यहाँ पे लॉ पार्टिसिपेशन होगा। यहाँ पे हाई इंफॉर्मेशन मिलेगा तो यहाँ पे लॉ इंफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कार्टून है, तो इसका एग्जाम्पल फोटोग्राफ, मूवी, रेडियो, ये सब हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब इसका आंसर दो, इसका आंसर दो, मैं ये करवा चुकी हूँ। ये भी मैं करवाई थी कि मास कम्युनिकेशन किससे किससे रिलेटेड है। जल्दी। नंबर ए बी नंबर सी 2। ग्लोबल बिल्कुल मीडियम सही। एक्सटेंशन। हाँ हाँ बिल्कुल सही तुम लोगों का, ठीक है ना। ABC ग्लोबल मैसेज एक्सटेंशन होगा। मास कम्युनिकेशन डिसिप्लिन जो है, मैं इसका आंसर बताती हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना। मास कम्युनिकेशन एज ए डिसिप्लिन, फिलॉसफी फिलोसफी, फिलॉसफी बिल्कुल। होगा। हाँ बिल्कुल सही आंसर, इसको फिलोसफी के आइडिया से ड्रॉ किया गया है। फिजिक्स में नहीं होगा क्या, ये कोई साइंटिफिक है, केमिस्ट्री भी नहीं होगा, मटेरियल्स साइंस भी नहीं होगा, फिलोसफी होगा, ठीक है। चलो ये वाला आंसर मैं बता रही थी, इसका करो। अभी अभी मैं ऊपर से डिस्कशन की हूँ, अभी मैं डिस्कशन लो की हूँ। डेफिनेशन, स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। बी बता और रहे डी, हैं, एक मिनट। बी सी डी। एक तो हो गया तुम्हारा, बी बोली तो तुम्हारा, एक मिनट बनाओ ABD। तुम्हें, कौन सा डी? ABD हाँ। लॉ डिफिनेशन होगा, हाई पार्टिसिपेशन हाँ। होगा, हाई अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। बिल्कुल तुम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। हाँ सही था, ठीक है ना। अ, हम्म।
इसका आंसर बताओ। हेवी यूज ऑफ इंटरनेट क्या होगा? हेवी यूज ऑफ इंटरनेट का क्या होगा? बहुत ज्यादा इंटरनेट यूज हो रहा है तो उससे क्या होगा? हेवी ऑप्शन नंबर 1। 2 नंबर। आंसर ला रही है, ठीक है। सी। अच्छा, फ्लैट जाएगा, सही बोली। इंटरनेट का एडिक्शन हो जाएगा, डिप्रेशन भी हो जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रक्शन भी हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई में तो ध्यान लगेगा नहीं आदमी को, बस